आपके साथ में राखी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएचडी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ में। पीएचडी की इंजीनियरिंग में आज हो सकता है बड़ा फेरबदल। आपको बता दें कि फेरबदल सूची में पदोन्नति के बाद में इंजीनियर्स को दी जाएगी नियुक्ति और पदोन्नति के बाद नियुक्ति के सभी समीकरणों पर भी मंथन अब हुआ पूरा। कभी भी जारी हो सकती है पीएचडी इंजीनियर्स नव पदस्थापना की सूची। तो पीएचडी विभाग की इंजीनियरिंग में बड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि पदोन्नति के बाद में इंजीनियर्स को अब नियुक्ति दी जाएगी। ये फेरबदल सूची है जो कि जल्द ही जारी होगी। यहां पर इंजीनियर्स को पदोन्नति मिलेगी और पदोन्नति के बाद में इंजीनियर्स की कहां नई नियुक्ति होनी है वो यहां पर स्पष्ट की जाएगी। पदोन्नति के बाद में नियुक्ति के सभी समीकरणों पर जो मंथन था वो भी अब पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो सूची आने का और कभी भी जारी हो सकती है पीएचडी इंजीनियर्स की नव पदस्थापना की सूची। ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इंजीनियर्स को पदस्थापना का इंतजार था, पदोन्नति उनकी होगी, अब नई लिस्ट आएगी, तो फिलहाल इंतजार उस लिस्ट के आने का। राकेश जी, आप तक आवाज बिल्कुल देखिए राकेश जी, जब जलदाय विभाग में जो इंजीनियर जिनकी पदोन्नति हुई है उनको नियुक्ति देने की कवायद पूरी हो चुकी है, लिस्ट लगभग तैयार है। अब क्योंकि अंतिम सूची जारी करने से पहले उस पर मंथन किया जा रहा है, खासतौर पर जो नई नियुक्तियां दी जानी है और जिन पदों पर जहां रिक्तियां हैं और जो अधिकारी जिनको अनुभव है उस पर मंथन किया जाना है। लेकिन अभी सरकार एक एक कदम पर रख रही है। चर्चाएं जो है आगे मंत्रिमंडल विस्तार भी हैं और इसके अलावा जो सरकार की छवि को लेकर के किसी तरह बहुत जगह किसी तरह का कोई ऐसा नाम या गलत पदस्थापना ना हो उस पर भी फोकस किया जा रहा है जी। मामले अभी जो है आज सूची जारी होनी अभी तक जारी हुई है, लेकिन जल्द सूची जारी हो जाएगी। लगभग ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट और नई पदोन्नति की लिस्ट तैयार है। संभवतः उम्मीद लगाई जा रही है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो जो है 3 दिन और आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर बढ़ते हैं तो संभवतः 1-2 दिन का समय लगता है, अन्यथा वो लिस्ट आज। राकेश जी, पीएचडी विभाग ऐसा है कि यहाँ पर मिली भगत की बहुत सी चीजें सामने आती है और फेवरेटिज्म का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो क्या इस बार ये जो लिस्ट आ रही है इंजीनियर्स की जिनको की पदोन्नति दी जाएगी, यहाँ पर भी फेवरेटिज्म का ध्यान रखा जाएगा कि चहिता यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जब ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा होती है तो जलदाय महकमा पहले से विवादों में रहा है और इस बार भी विवादों में है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। न्यूज समाचार प्लस राजस्थान लगातार इस मामले में जो है सरकार सिस्टम को अवगत कराता रहा है। अभी भी जो लिस्ट जारी की जा रही है इसमें चहेतों को उपकृत करने की कोशिश की जा रही है। एक बी टीम बनी हुई है। ये बी टीम जिनको पदोन्नति के बाद नियुक्तियां लेनी है, मलाईदार पदों पर नियुक्तियां लेनी है, उनके लिए भी बाकायदा वहां पर काम चल रहा है। हालांकि जब ये सूची जारी होगी उससे स्पष्ट हो पाएगा कि ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जो उन सीटों को पाने के हकदार नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको नियुक्तियां दी गई। क्योंकि अधिकांश अभी जल जीवन मिशन के जो मामले हैं उसमें 100 से ज्यादा इंजीनियरों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए हैं, उसके बावजूद भी मलाईदार पदों पर उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो क्या जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो कामकाज को सुधारने के लिए है या जो पुरानी सरकार का एक ढर्रा चला आ रहा था, क्योंकि जो ईडी, एसीबी और दूसरी एजेंसियों की जांच में सामने आए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पिछली सरकार के कार्यकाल में भारी पैसों की लेन देन हुई या और उसी के कारण जो है ये सारी जांच एजेंसियां इन लोक सेवकों के पीछे जो है अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। ऐसे में जो नया एक सत्ता बदलने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसमें सुधार होगा। तो अब ये देखेंगे लिस्ट में कि सुधार हो पाता है या पुराने डरे पर ही विभाग चलता रहता है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कभी भी जारी हो सकती है पीएचडी इंजीनियर्स के नव पदस्थापना की ये सूची और लंबे समय से इंजीनियर्स को इंतजार था। देखने वाली बात ये रहेगी
कि क्या योग्यता के आधार पर ये पदोन्नति दी जाती है, ये नियुक्तियां दी जाती है, फिर यहाँ भी उसके अलावा दूसरी तरफ चहेतों का ही ध्यान रखा जाता है। ये लिस्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।